हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, बस 20 अंक टॉपिक तैयार करना है, आपका 100 में 100 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बस जितना लिखे है ना उतना ही तैयार करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी है 100 अंक का पूछा जाता है, 100 अंक का। और ठीक है, और यहाँ से हम 95 अंक आपका पक्का करा दें तो आपके खुश नहीं होंगे, बहुत बढ़िया है। अगर आप गलती से इस वीडियो पर क्लिक कर दिए तो शुरू से लेकर अंत तक ईमानदारी से देखिएगा। ईमानदारी, कोई भी चीज़ में ईमानदारी सबसे जरूरी है। ठीक है, देखिए ये जितना लिखा है ना, ये कुछ समझ में भी आएगा नहीं क्या है क्या नहीं है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसको डिवाइड करके ही पढ़ा कीजिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 अंक का प्रश्न आता है, इसको मंथली वाइज डिवाइड कीजिए। 20 अंक एक महीने पढ़ना है, 20 अंक एक महीने पढ़ना है, 5 महीने में हमको 100 अंक पूरा कर देना है। जैसे महीने में डिवाइड करना कि इस महीने में हमको 20 अंक पढ़ना है तो पढ़ना है, और क्या पढ़ना है वो भी बताएंगे कि 20-20 अंक को डिवाइड करके पूरा 100 अंक कैसे पढ़ें। ठीक है, ये भी बताएंगे। कक्षा 12 का जो सामान्य हिंदी का जो मतलब टॉपिक है वो खंड क और खंड ख में विभाजित है। आपका जो पेपर आएगा खंड क और खंड ख आएगा। जो खंड क होगा वो 50 अंक का होगा और खंड ख भी 50 अंक का होगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे और कौन सा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना जरूरी है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब जो टॉपिक लिखा है ये 50 अंक इसमें से पूछा जाएगा। ये जितना लिखा है ना इससे बाहर से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और ये जितना ये लिखा हुआ है इसमें से 50 अंक का पूछा जाएगा। इससे बाहर से प्रश्न एक भी नहीं पूछा जाएगा। समझिए, यहाँ पर गद्य, पद, गद्यांश, पद्यांश, मतलब गद्य और पद है आपके दो, और व्याकरण है। 3 चीज पढ़ना ही है, गद्य, पद और व्याकरण, 3 चीज पढ़ना है हिंदी में। देखिए यहाँ पर ये जो खंड क में है, सबसे पहले आपको 10 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। 10 अंक का किसमें से पूछा जाएगा बता रहे हैं वो गद्य और पद का जो है ना, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग से और शुक्लोत्तर युग से 5 अंक का प्रश्न बनेगा। याद रखिएगा, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से 5 अंक का प्रश्न बनेगा। और पद में है आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, क्षयवाद युग, प्रगतिवाद युग, इससे 5 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इसको इस महीने में तैयार कर लीजिए। इस महीने में आज वीडियो देख रहे हैं, जिस महीने में उस महीने में इसको तैयार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 10 अंक पक्का कर लीजिए बहुविकल्पी के लिए। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, आधुनिक, भारतेंदु, द्विवेदी, क्षयवाद युग, इससे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा दोनों मिलाकर। तो गद्य में का 10 अंक आपको तैयार हो गया, ये 10 अंक तैयार हो गया आपका, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जो गद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा और पद्यांश से। गद्यांश है आपके चैप्टर में है, वो है राष्ट्र का स्वरूप, जिसे वासुदेव अग्रवाल जी ने लिखा है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं, भाषा और आधुनिकता प्रोजी सुंदर रेड्डी ने लिखे हैं। ये जो 3 है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि यही से प्रश्न बनता है। देखिए आपको पढ़ना है आगे तो पढ़ सकते हैं, बल्कि जो इंपॉर्टेंट है अधिकतर प्रश्न बनते हैं वो है राष्ट्र का स्वरूप से, अशोक के फूल से और भाषा और आधुनिकता से। देखिए यहाँ से 5 प्रश्न बनेंगे और एक प्रश्न होगा 2 अंक का होगा गद्यांश का, आपको सॉल्व करना होगा। तो 10 अंक यहाँ से बन गए आपका, तो 10 अंक प्लस 10 अंक 20 अंक हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर पद्यांश में से भी 10 अंक का प्रश्न बनेगा। और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? चैप्टर पवनदूतिका, कैकेयी का अनुताप और गीत, यहाँ पर गीत, सनधा मनु, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है पद में का। और यहाँ से क्या होगा ना, 10 अंक का यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। तो आपका 10 अंक 10 अंक 10 अंक 30 अंक यहाँ बन गया आपका। देखिए कितना ये है ना, ये आपको बस पढ़ना है और कुछ याद करने वाली चीज नहीं। याद करने वाली चीज जो है वो हम बाद में बताएंगे कौन सा चीज याद किया जाता है। ठीक है, तो 10 अंक 10 अंक ये 10 अंक ये 30 अंक हो गया। अब यहाँ पर देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय, बहुत बढ़िया, ये याद करके अभी से बैठ जाइए। और कवि का साहित्यिक परिचय, क्योंकि 5 अंक का लेखक का मतलब पूछेगा और 5 अंक कवि का पूछेगा। तो 5 अंक जो पूछेगा लेखक का साहित्यिक परिचय वो वासुदेव शर्मा का सबसे इंपॉर्टेंट है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये 2 लोगों का इतने इंपॉर्टेंट है। हर सेट में हर कॉपी जो पेपर आता है ना, 7 सेट बनता है ना, 7 सेट, उसमें से हर सेट में ये दोनों लोगों का साहित्यिक परिचय लड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं। और यहाँ 5 अंक आपका पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कवि का साहित्यिक परिचय। कवि का साहित्यिक परिचय कहने से मतलब ये है कि ये 3 जो कवि है ना, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये 3 लोगों का साहित्यिक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर सेट में ये भी लड़ता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 अंक का ये भी बनेगा ही बनेगा। यहाँ से 5 अंक क्लियर हो गया। कितना अंक हुआ? 10 अंक 10 अंक 20 अंक 30 अंक और 5 5 10 40 अंक आपका पक्का हो गया। समझ में आ गया ना, 40 अंक यहाँ पर पक्का हो गया। अब बचा क्या?
कहानी और सारांश, ये आपको हमेशा याद किए, ये कहानी और सारांश ये 5 अंक तक पक्का ही पक्का यही पूछेगा। बहादुर और पंचलाइट और बहादुर ये दो तैयार कर लीजिए। ये चाहे पंचलाइट पूछ सकता है, चाहे बहादुर पूछ सकता है। ये दो आपका मतलब जो दो टॉपिक है ये 5 अंक आपको दे देगा। समझ में आ रहा है ना? जो कहानी और सारांश है वो पंचलाइट पूछेगा चाहे बहादुर पूछेगा, दो चीज पूछेगा और दोनों चीज में से एक चीज आप दोनों याद कर लीजिए। कोई आएगा तो एक लिख लीजिए, 5 अंक आपका पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए खंडकाव्य। अब ये चीज खंडकाव्य क्या है? खंडकाव्य ये है ना कि आपके जो जिला वाइज होता है ना, जिला अपने प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए, चाहे क्लास टीचर से, चाहे हिंदी क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा कि हमारे जिला में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाएगा। तो खंडकाव्य जो पूछा जाएगा 5 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। तो अपने सर से पूछ लीजिएगा क्योंकि हर जिला का अलग अलग खंडकाव्य है। खंडकाव्य क्या होता है अपने जो क्लास टीचर बताया वहां से उनसे मतलब पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये और आपके लिए टॉपिक है, मतलब आप सर से पूछ सकते हैं। यहाँ बताएंगे दिक्कत हो जाए क्योंकि कितने जिले, 75 जिला है, कितने जिले यूपी में, उतने जिले में अलग अलग पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बता नहीं सकते ना 75 जितना है खंडकाव्य। ये पता है कि देवरी जिला में, देवरिया गोरखपुर जिला में रश्मि रथी पूछा जाता है, ये हमको पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 50 अंक यहाँ पर पक्का हो गया। एक बार जुड़वा देते हैं नंबर 10 5 5 10 10 20 20 30 30 ये 40 और ये दोनों मिलाकर 50 अंक यहाँ पर पक्का हो जाएगा। तो 2 महीने के अंदर ये 50 अंक तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये रटने वाला चीज़ नहीं है, ये पढ़ने वाला चीज़ है, इसलिए बता रहे इसको तैयार कर लीजिए। और बच्चा ये चीज़ रटने वाला कुछ समझने वाला भी है, कुछ अंजादी लिखने वाला भी है। देखिए सबसे पहले संस्कृत का टॉपिक रटना ही पड़ेगा, एकदम 100% रटना पड़ेगा। तो खंड ख आएगा तो उसमें 50 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए संस्कृत में एक गद्य चैप्टर होता है और पद भी होता है संस्कृत में। तो गद्य में से ये जो चैप्टर है ना, संस्कृत भाषा है महत्व और महामना मालवीय, ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 7 अंक यहाँ पर दे देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? 7 अंक कौन सा देगा? ये संस्कृत का जो गद्य का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेट में यहाँ से प्रश्न बनता ही है, इसलिए बता रहे हैं 7 अंक आपको दे देगा। ये 2 कोई चैप्टर तैयार करिए मत करिए, तैयार करिए, ये 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए। अब देखिए संस्कृत का जो पद चैप्टर है उसमें सुभाष रत्नी और जातक कथा है, ये तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है ना ये भी 7 अंक आपको दे देगा। तो 7 + 7 14 अंक हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 14 अंक। और मुहावरा और लोकोक्तियाँ ये है हम याद करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये भी 2 अंक का पूछा जाएगा। कौन कौन सा पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट है, हम आपको 50 से 100 करा देंगे, वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वहाँ से एक भी प्रश्न बाहर से कहीं से नहीं पूछा जाएगा, जितना बताएंगे उसमें से पूछा जाएगा। 2 अंक इसके लिए पूछा जाएगा, मुहावरा और लोकोक्तियाँ। अब यहाँ पर देखिए अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के लिए भी, अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे पर्यायवाची शब्द होता है वैसे पूछा जाएगा 2 अंक का। वाक्य में त्रुटि मार्जक 2 अंक का। रस अलंकार छंद, रस 2 अंक का, अलंकार छंद ये 6 अंक का पूछा जाएगा। रस में रूपक उत्प्रेक्षा और बहुत सारा उपमा और मतलब अलंकार पूछा जाएगा। रस में श्रृंगार करुण और वीर रस पूछा जाएगा। छंद में रोला सोरठा चौपाई और बहुत सारा चीज़ पूछा जाएगा। 3-4 टॉपिक पूछा जाएगा। तो इतना हम इसको रटवाएंगे। ये तो ये जो इतना लिखा हुआ है ना, इसे मतलब ये चीज़ है ना कि नंबर देता ही है। ये इससे बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, जितना इसमें हम बताएंगे उतना ही पूछा जाएगा। प्रीवियस से पूछा जाता है अधिकतर, ये जो प्रश्न बताया ना सब प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए पत्र लेखन, ये 7 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। ये पत्र लेखन 7 अंक का पूछा जाएगा। और ये पत्र लेखन में ना आपको जैसे आ गया किसी प्रिंसिपल साहब को पत्र लिखना, छुट्टी के लिए डीएम को पत्र लिखना, मतलब कर्ज लेने के लिए पत्र लिखना, ऐसे पत्र इंपॉर्टेंट है। वो भी हम इंपॉर्टेंट पत्र हम करा देंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। जितना बताएंगे बस आपको उतना तैयार करते जाना है। और ठीक है, अब यहाँ बचा ये निबंध जो है ना, लास्ट टाइम क्यों यहाँ पर इसको देता है पेपर में ना, क्योंकि बच्चे को फर्स्ट टाइम जो बचता है जितना मन करे अपनी तरफ से बनाकर लिखना। एक प्रदूषण पूछा जा सकता है, शिक्षा, बेरोजगारी, आतंकवाद, दहेज प्रथा, ये इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये 9 अंक आपको दे देगा। और ये देखिए सबको 9 अंक नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिल पाता है ना, लिखने का तरीका ही नहीं मालूम होता है। इसलिए आपसे बताएंगे जितना टॉपिक है ये सारा लाइन बाय लाइन है हम कराते जाएंगे। कोई भी चीज़ आपका छूटा नहीं चाहिए, सब चीज़ आपका 100 अंक पक्का करा देंगे। यहाँ से टेंशन नहीं लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आपका तैयारी अच्छे से हो सके वो हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इतना टॉपिक है, इतना टॉपिक में 50 अंक दिया जा रहा है और इतना टॉपिक में 50 अंक दिया जा रहा है। तो बस आपको तैयार करना है, लापरवाही नहीं करना है। कोई भी चीज़ में ईमानदारी सबसे जरूरी है, ईमानदारी से पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।